जय श्री गणेशाय नमः। राधे श्री हरि। रखो सावधानी। अब जो समय चल रहा है, आने वाला समय इससे भी ज़्यादा भयानक होने वाला है। माना कि ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ नहीं रहती और इन्हीं खुशियों को इंसान मौज मस्ती का नाम देकर खुश हो जाता है। पर क्या ये जीवन का सत्य है? अगर मस्ती ढूंढनी ही है, भगवान के गुणगान में ढूंढो। मौज ढूंढनी है तो उनके दर्शनों में ढूंढो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भ्रम और सत्य की जो सच भी है और जो भ्रम से भी पैदा होता है। हाँ, भूत प्रेत। डर लगा? अरे नहीं, यहाँ हमारा मतलब डराना नहीं, समझाना है। जो देखा वो बताना है। मत भागो अंधविश्वास के पीछे। सिर्फ विश्वास में ही सारे रोग नष्ट होते हैं। और हम तो यहाँ हवा लगना, जिसको भूतों का आक्रमण कहते हैं, होता सब है। पर क्या आपने इन्हें देखा या महसूस किया है? तो कोई कहेगा हाँ और कोई इसे ना कहकर नकार देगा। लेकिन हम उन दुखी मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो इन सब को झेलते हैं, जो रोते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं, जो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इनकी गिरफ्त में कैसे आते हैं। एक तो हमारे कर्मों की वजह से, दूसरा हमारे द्वारा इनका मजाक उड़ाना। जो वक्त इनका होता है उस वक्त कुछ ऐसा करना जो हमें नहीं करना चाहिए। कुछ तो इन्हें इतना आकर्षित कर देते हैं कि क्या बात। ज़्यादातर इनका आक्रमण इन्हें तंग करने या तेज खुशबू जो इन्हें मनुष्य की तरफ आकर्षित करती है उस कारण होता है। कारण बहुत से हैं, पर हम इतना जानते हैं, जो डरता है वो मरता है और जो मजाक उड़ाता है वो कष्ट पाता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं, कुछ महीने अपना आचरण भक्ति में करके देखिए, फिर किसी ताबीज़ की जरूरत नहीं। अपने हृदय में श्री हरि की मूर्त बसाकर देखिए, फिर कोई आत्मा ऐसे भगवत प्रेमी को कभी कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं जो इन अदृश्य शक्तियों को बुरा लगता है। जैसे इन अदृश्य शक्तियों को बुरा लगता है जैसे कोई नकारात्मक शक्ति का वास किसी पेड़ पर है और कोई वहां लघु शंका करे, तब भी इनका आक्रमण शुरू हो सकता है। कोई मनुष्य पहले से ही इस व्याधि से पीड़ित है और दूसरा मनुष्य उसका मजाक बनाए। कोई मनुष्य कहीं घूमने गया है और सुनसान जगह पर तेज आवाज में चिल्लाए किसी का नाम लेकर, तब भी ये चीजें परेशान करती हैं। कोई इन पर हंसे, मजाक बनाए, तब वो भी इस पीड़ा की गिरफ्त में आ सकता है। होता सब है, पर इन पर ज्यादा ध्यान ही क्यों देना। ये अपनी प्रेत योनि भोग रहे होते हैं। अभी क्या, अभी तो ना जाने आगे क्या क्या होगा। हम जब अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तब ये भूत प्रेत भगवत भक्त के सामने, उनके सामने जो हमेशा हरि भजन में लगे रहते हैं, ये अपने कष्टों के चलते उनके सामने आ जाते हैं ताकि उन्हें कोई मुक्त करा सके। पर इनसे डरना नहीं है, अपने इष्ट का सुमिरन करते रहना है। कोई बुरा नहीं है, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि अपना भला करने के लिए किसी का बुरा कभी नहीं करना, वरना वापिस वो कष्ट डबल होकर आएगा। और झूठ नहीं, यह सच है। हमने ऐसा होते देखा है। ये यूं ही कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। अपने गले में कंठी पहनो, व्यवहार सात्विक बनाओ, अपनी सोच मजबूत रखो, फिर कोई डर तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर पाएगा। है एक भरोसा उसका, तो घबराना कैसा। खजाना बटोरो बस नाम जप का, धरा का धरा रह जाएगा ये पैसा वैसा। राधे श्री हरि।